सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अभी डाउट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारी जोसा काउंसलिंग एंड होने पे आ गई है और आज हमारे 6th राउंड की फाइनल रिजल्ट आने वाली है। इसके बाद जो बच्चे चाह रहे होंगे यार उनको कॉलेज मिल चुकी है, उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि किस तरीके से एडमिशन लेना है, कितने फीस लगेगी, कितना रिफंड होगा नहीं होगा, अगर किन्हीं को सीट नहीं मिली होगी तो वो ड्रॉप के लिए जाएंगे। कुछ बच्चों को IITs में एडमिशन मिल चुकी होगी तो उनके दिमाग में हो रहा होगा कि किस तरीके से एडमिशन हो। कुछ बच्चों के दिमाग में CSAB राउंड को लेकर कुछ डाउट्स होंगी। तो सारे डाउट्स को आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ICS करियर GPS। ये यार इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है और बेसिकली आप लोगों की करियर काउंसलिंग करती है। आप लोगों को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस पर जाके एक छोटी सी टेस्ट देनी है जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को 5 मिनट लगेगा। उस 5 मिनट में आप लोगों के हिसाब से वो बता देगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए इन फ्यूचर आप लोग चूज़ कर सकते हो या फिर किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को बता देगा। और मज़ेदार बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस वगैरह लेना चाहते हो तो ओवर दी कॉल भी आप लोग गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी जाके इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको अभी कोई कॉलेज मिली होगी, उन लोगों को लग रहा हो कि लाइफ खत्म, आगे चल के क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कॉलेज के बाद भी आप लोगों के लिए बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। और IITs में ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, आजकल MBA, ह्यूमैनिटीज़, तो बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे भी आ गए हैं। तो एक बार जाके उसे डाउनलोड करें और देखें कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। तो कुछ चेंजेस की गई हैं और वेबसाइट पे आप लोगों को मैं बोलूँगा यार एक बार जाके वेबसाइट को बहुत अच्छे ढंग से चेक करना, जो आपकी जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट है। 6 तारीख यानी कि कल बहुत सारे चेंजेस वेबसाइट पे की गई हैं। काउंसलिंग के शेड्यूल में भी कुछ चेंजेस हैं और 1-2 चीज़ें और बताई गई हैं फॉर NIT प्लस सिस्टम के लिए। एक अच्छी बात यह है यार कि NITs, IIITs, GFTIs में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनके लिए पहले क्या था कि आपको एडमिशन कॉलेज में जाके लेना पड़ता, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों को कराना पड़ता कॉलेज में जाके। बट नाउ जिन बच्चों को सीट मिली होगी 5th राउंड तक या फिर 6th राउंड में जिनको भी सीट मिलेगी, वो बच्चे यार अब ऑनलाइन भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा यार, अभी 2 तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो ऐसे जिनको जोसा काउंसलिंग में सीट मिली होगी या फिर जोसा काउंसलिंग उन्होंने कराया होगा। दूसरा ऐसे बच्चे जिन्होंने जोसा काउंसलिंग कराया ही नहीं है ना, किसी वजह से वो भूल गए या फिर कहीं पे उनकी कुछ दिक्कत आ गई फी पेमेंट में, तो वो जोसा काउंसलिंग से किक आउट हो गए। तो जो पहले कैटेगरी के बच्चे हैं वो 6th राउंड की आज रिजल्ट आ जाने वाली है और उसके बाद आपकी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरे को और कुछ नहीं करना है तो आप उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप CSAB राउंड के लिए भी मूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जोसा काउंसलिंग के वक्त, किसी भी वजह से सीट अलॉटमेंट हुआ, फी पेमेंट नहीं हुआ या फिर जोसा काउंसलिंग में नहीं बैठे, वैसे बच्चे CSAB काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अब बात आती है एडमिशन की कि हाँ भाई मेरे को सीट मिल गई या फिर मैं चाह रहा हूँ CSAB काउंसलिंग के लिए। ऐसे बच्चों के लिए तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं वैसे बच्चों के लिए 9 से लेकर 13 नवंबर तक आप लोगों को वक्त दिया जाएगा आप लोगों की पार्शियल पेमेंट के लिए। पहले आपने 35,000, जो जनरल बच्चे थे उन्होंने 35,000 जमा किया था, और जो बच्चे SC ST PWD थे उन्होंने 15,000 जमा किया था। अब उन्हीं बच्चों को 40,000 जमा करना है अगर आप जनरल EWS या फिर OBC हो, और 20,000 जमा करना है जो SC ST PWD हो। डेफिनेटली सी ये बात है यार कि ये सारे जो फीस हैं, ये सारी फीस आपकी जो कॉलेज की फीस है उससे डिडक्ट, मतलब कि माइनस कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये पैसा आपसे कुछ एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। पहले ऐसे करके यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता था, बट इस बारी क्योंकि ऑनलाइन हो रही है चीजें, इसी वजह से आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है। दूसरी बात ये, इस पैसे को देने का मतलब ये है कि आप कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो, समझे? तो अगर आप ये फीस भरते हो तो इसका मतलब आपके लिए सीट रहेगी। अगर आप ये पैसा नहीं भरते हो तो जो भी आपकी सीट है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आया? दूसरी चीज ये कि अभी ये आपकी पार्शियल पेमेंट का वक्त है, मतलब इसके बीच में 9 से लेकर 13 तक आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है। दूसरी चीज ये कि 16 से लेकर 21 नवंबर के बीच में आपकी ऑनलाइन एडमिशन होगी। ऑनलाइन एडमिशन का मतलब ये कि 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में आप लोगों को कॉलेज की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को NIT पटना में एडमिशन हुआ, मतलब सीट मिल रही है, या फिर NIT जमशेदपुर में सीट मिल रही है, तो वो लड़का NIT जमशेदपुर की वेबसाइट पे जाके एडमिशन लेगा। या फिर किसी को अगर NIT पटना में मिल रहा है तो वो NIT पटना की वेबसाइट पे जाके वो एडमिशन लेगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ जमा करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी जाएगी। पहली बात तो ये कि आपकी जब अभी 6th राउंड की रिजल्ट आएगी वहाँ पे भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, हालांकि उसको लेके भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पे भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया रहेगा, या फिर जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई होगी। दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया मैं ऑनलाइन एडमिशन लूंगा, ठीक है, मैं किसी भी कॉलेज पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एडमिशन ले लूंगा। तो देखो यार, ऑनलाइन एडमिशन तो इस बार बहुत नया है। अमूमन क्या होता था कि हम लोगों को मतलब जो भी बच्चे चाहते थे यार उनको कि फीस में स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए, तो उन लोगों को वहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ता था। इस साल हो सकता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही पहली बात तो है कि एंटी रैगिंग फॉर्म एक जमा करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि
जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए होगी तो उन बच्चों को फिर जमा करना पड़ता है भाई अपने पापा की पेरेंट की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो, तो वो आप लोगों को वहाँ बता दिया जाएगा, फॉर्मेट भी दे दी जाएगी। तो वो आप लोगों को मतलब जैसे ही आप लोगों को, जैसे कि आपकी अभी 7 तारीख को आज रिजल्ट आएगी, आप लोगों को 8 से लेके 16 से लेके 20 तारीख तक जो है, मतलब ये 10-12 दिन का जो वक्त है ये मिलेगा। इस बीच में आप सारे डॉक्यूमेंट्स का जो इकट्ठा वो कर लेना है ना। तो ये बाद आपकी ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगी NIT प्लस सिस्टम में। अच्छा, पहले NIT प्लस सिस्टम के लिए बोला गया था कि आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, मतलब सपोज अगर आपके NIT जमशेदपुर में एडमिशन हो रही है तो आपको वहाँ जाके एडमिशन लेना पड़ता है ना। लेकिन अब ये चीज़ चेंज कर दिया गया, लेकिन IITs के लिए अभी भी ये कुछ बताया नहीं गया है ना। तो IITs जिन बच्चों को अलॉट हो रही है तो वो 6th राउंड में आप लोग देख लेना वहाँ पे कि इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को क्या दी गई है। हालांकि जितना मुझे याद है पहले बताया गया था कि कुछ बच्चे इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर अगर चाहे तो वो सेंटर पे जाके किसी कॉलेज में जाके भी एडमिशन वो ले सकते हैं, IITs के लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नया नहीं बताया गया है। तो आपको जब रिजल्ट आए, सपोज अगर आपको किसी भी IITs में सीट मिल रही हो तो आप एक बार ये देख लेना कि वहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, मतलब क्या करना है आप लोगों को, कि वेबसाइट पे अभी कुछ भी बताया नहीं जा रहा वहाँ, है ना। उसके बाद एक बार अगर आप 40,000 पे नहीं करते हो तो सीट कैंसिल हो जाएगी, मैंने बताया था। अब CSAB राउंड में जो बच्चे मतलब जाना चाहते हैं वैसे बच्चों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। CSAB राउंड में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान रहे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जोसा में आपने जो काउंसलिंग करी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा फिर से आपको एक बार काउंसलिंग करना पड़ेगा। अब जोसा का अगर आप CSAB राउंड में जा रहे हो तो मैं तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब कितनी सीटें बाकी है ना, कितनी सीटें बाकी, ये ध्यान रखना। खास करके वैसे बच्चे जो कि 40,000 नहीं पेमेंट करेंगे एटीट्यूड में, ठीक है भाई मुझे CSAB में तो कुछ मिल ही जाएगा, तो मुझे अभी मिल रहा है जो मैं इसमें 40,000 पे नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली अब CSAB राउंड में ही जाऊंगा। तो ऐसे एटीट्यूड वाले बच्चे कभी कभी क्या होता है कि गिर पड़ते हैं। तो वो ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लड़ाना आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई सीट मिल रही है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 40,000 पहले पे कर देना चाहिए वहाँ पे। तो जो बच्चे वहाँ पे पैसा पेमेंट कर देंगे उनको जोसा काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये लगेंगे, और जो भी बच्चे वहाँ पे पैसा पेमेंट नहीं करेंगे उन बच्चों को मेरी तरफ जो बताया गया था कि 37,000 लगेगा जनरल कैंडिडेट OBC EWS को, और SC ST को 17,000 लगेगा। अच्छा, अब इसमें से ये है कि यार 2,000 रुपये आपके कट जाएंगे अगर आपको सपोज विड्रॉ करते हो तो, मतलब अगर आपको कोई सीट नहीं मिली और आप विड्रॉ करते हो तो आपकी 2,000 रुपये कट जाएगी। और अगर आपको कोई सीट मिल जाती है और आप अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपके पैसे फिर वापस नहीं होंगे, फिर रिफंड नहीं होते, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने शेड्यूल आप लोगों को दिखाया है कि किस तारीख से स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि यार वैकेंसीज आप लोगों को 16 तारीख को दिखेगी, उसके बाद 17 तारीख से आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होंगी। जिस तरीके से आपका जोसा काउंसलिंग हुआ उसी तरीके से आप लोगों की CSAB काउंसलिंग भी होगी। राउंड 1 की रिजल्ट निकलेगी, उसको आप लोगों को एक्सेप्ट फ्रीज या जो भी करना चाहते हो, उसके बाद राउंड 2 की रिजल्ट निकलेगी। ध्यान रहे कि सपोज आपको किसी NIT में एडमिशन अभी मिल रही थी, सपोज आपको NIT जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस मिल रहा था, आपने पैसा पेमेंट किया या फिर नहीं पेमेंट किया, जो भी हो, अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो वो तो सीट कैंसिल हो गई। अगर आपने पैसा पेमेंट किया, है ना, और फिर अगर आप आए जोसा काउंसलिंग CSAB काउंसलिंग के लिए, CSAB काउंसलिंग में आपने क्या किया कि फिर यार कोई और कॉलेज को भरते हो, कोई और कॉलेज आपको मिल जाती है, तो फिर आपकी पुरानी वाली जो सीट थी वो कैंसिल हो जाती है। अगर आप कल दिन ये चाहोगे कि नहीं मुझे पुरानी वाली सीट में एडमिशन मिल जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि नहीं। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग में आ रहा होगा जिनका कि भैया मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं जो एडमिशन है वो मैं ले लेता हूँ। सपोज कि अगर आपको अभी NIT जमशेदपुर में कंप्यूटर साइंस मिला, आपने 40,000 पे किया और फिर एडमिशन आपने कॉलेज में जाके ले लिया, मतलब कि ऑनलाइन एडमिशन आपने ले लिया। आप फिर क्या करते हो कि CSAB काउंसलिंग में भी उस दौरान आप बैठ गए, CSAB काउंसलिंग में करने के बाद आपको कोई और सीट या कुछ भी ऐसा करके कुछ मिल गया, है ना। तो इन दैट केस जो रिफंड पॉलिसी होगी वो रिफंड पॉलिसी वो कॉलेज डिसाइड करेगी, मतलब वो कॉलेज के ऊपर है कि वो कितना रिफंड होता है, कितने रुपए कटेंगे, वो कॉलेज के ऊपर है। वो वेबसाइट पे नहीं दिया गया कि ठीक है भाई तुम्हारे 10% कट के मिलेगी, तुम्हारी 20% कट के मिलेगी, या फिर सिर्फ 1,000 2,000 5,000 जितने भी कटेंगे वो यहाँ पे नहीं दिया गया। रहे कि यार कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 9 से 13 तक आप लोगों को पैसा पेमेंट करना है, और 16 से लेकर 20 तारीख तक ऑनलाइन एडमिशन है। और जोसा की CSAB की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आपकी 17 तारीख से। तो वो 17 से लेके 19 या 20 तारीख तक जो आप लोगों का ये पहला जो CSAB काउंसलिंग होगी, तो उस बीच में सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, क्या क्वेरीज आ रही है, उन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना। देखो CSAB राउंड हमेशा एक जुआ जैसा होता है ना, कि कभी कभी आपको क्या होता है कि खराब रैंक पे कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है।